हेलो गाइस, आपका प्राची कहानी हॉल में स्वागत है। और आज की वाली बहुत ही इंटरेस्टेड, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भूतिया घर। एक बार की बात है, एक छोटे से शांत शहर में सारा नाम की एक युवती रहती थी। वह जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। यह शहर अपनी भयानक और अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता था जो अब तक घटित होती रही है। लेकिन सारा को इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो बहादुर और मजबूत इरादों वाली थी। एक दिन जंगल से गुजरते हुए सारा को एक पुराना और प्रतिबंधित घर मिला। उसने इस घर के श्रापित और प्रतिबंधित होने की अफवाहें सुनी थी, लेकिन उसने हमेशा उसे मूर्खपूर्ण किंवदंतियां कहकर खारिज कर दिया था। हालांकि वो इस घर के अंदर जाने के लिए उत्सुक थी और इसलिए वो घर में दाखिल हुई। जैसे ही वो शर्माती हुई हॉल से गुजरी, उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में अचानक ठंडक दौड़ रही है। घर के अंदर की हवा ठंडी और बासी थी और सारा को दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट और गुरार सुनाई दे रही थी। उसने उस शोर को अनदेखा करने की कोशिश की और घर की खोज जारी रखी, लेकिन अजीब घटनाएं इस बार अधिक और तीव्र हो गई। अचानक सारा को ऊपर से एक जोरदार टक्कर की आवाज़ सुनाई दी। वो सावधान से सीढ़ियों पर चढ़ी और खुद को एक बड़े अलंकृत दरवाजे के सामने खड़ा पाया। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा तो उसने देखा एक जवान लड़की अंदर खड़ी है, जिसके लंबे बाल थे और ड्रेस थी जो फटी हुई थी, और वह हवा में तैरती हुई खाली भवशून्य आंखों से सीधे सारा को घूर रही थी। सारा डर के मारे जम गई थी, हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ थी। तभी उस दूसरी लड़की के मुंह से अचानक एक खून से लथपथ चीख निकली और सारा ने महसूस किया कि वह खुद को जमीन से उठाकर दीवार के खिलाफ फेंक रही है। वह एक झटके से जमीन पर जा गिरी और फिर उसके बाद सब कुछ काला हो गया। जब सारा उठी तो वह अपने बिस्तर पर वापस अपनी कुटिया में लेटी हुई थी। उसने अपना सिर रगड़ा, याद करने की कोशिश कर रही थी कि वह क्या हुआ था। क्या यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था? उसे जल्दी से एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था, क्योंकि उसके कपड़े अभी भी फटे हुए थे और दीवार से टकराने के प्रभाव उसके शरीर में दर्द हो रहा था। सारा यह पता लगाने के लिए दृढ़ थी कि उसके साथ क्या हुआ था, इसलिए वह प्रतिशत घर लौट आई। वह सावधानी से इस कमरे में दाखिल हुई जहाँ वह लड़की मिली थी और फर्श में छिपा हुआ जाल पाया। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी और खुद को अंधेरे और नम तहखाने में पाया। जैसे ही उसने तहखाने में गहराई तक अपना रास्ता बनाया, उसने खुद को एक बार फिर भूतिया लड़की के साथ आमने सामने पाया। हालांकि इस बार भूत अकेला नहीं था, वह कई अन्य भूतों से घिरी हुई थी, जिनमें से सभी घर में फंसे गए थे, इसकी शापित दीवारों से बचने में असमर्थ थे। सारा ने भूतों को अपनी कहानी सुनाते हुए सुना। उन सभी की हत्या एक क्रूर और दुराचारी व्यक्ति ने की थी जो सालों पहले उस घर में रहता था। वह आदमी एक सीरियल किलर था जो युवा लड़कियों का शिकार करता था और उन्हें तहखाने में फंसाया करता था जब तक कि उनके मरने का समय नहीं होता था। भूतनी लड़की आखिरी शिकार थी और वह मौत के बाद भी घर से भागने में असमर्थ रही। सारा को भूतों के लिए गहरा दुख हुआ और वह जानती थी कि उन्हें शांति पाने के लिए उनकी मदद करनी होगी। उसने अपना सारा साहस इकट्ठा किया और हत्यारे की दुष्ट आत्मा का सामना किया। इच्छा शक्ति की भयंकर लड़ाई में सारा दुष्ट आत्मा को हराने और फंसे हुए भूतों को मुक्त करने का सक्षम रही। अपने मिशन को पूरा करने के साथ सारा ने प्रतिबंध घर छोड़ दिया। फिर कभी नहीं लौटने के लिए वह एक लंबा और सुखी जीवन जीती रही, लेकिन वह उन भूतों और उन भावनाओं को कभी नहीं भूली जिसका उसने उस श्रापित घर में सामना किया था। उस दिन के बाद से प्रतिबंध घर को फिर कभी देखा या सुना नहीं गया, लेकिन कुछ का कहना है कि शांत रातों में अभी भी फंसे हुए भूतों की फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है, जो उन्हें मुक्त करने में मदद करने के लिए किसी को बुला रहे हैं। गाइज, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय गाइज।